आगे मूव ऑन करते हैं और ताइक्वांडो की बात करते हैं। तो यस, बार बार मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि क्रिकेट के अलावा और जो खेल हैं उन खेलों पे फोकस करना शुरू करें, बिकॉज टैलेंट हर जगह भरपूर है पाकिस्तान में। बस टैलेंट को हमें नर्चर करने की ज़रूरत है। 22 साला आमिर खान ने वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अनदर गोल्ड मेडल, नॉट एन ओलंपिक मेडल बट येस इट इज़ वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। और थाईलैंड में होने वाला इस इवेंट में 3000 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। एंड आमिर खान ने अपने ग्रुप में इंडिया, फिलीपींस, जापान के एथलीट्स को शिकस्त दी एंड गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम इतनी खुशियों की बात कर रहे हैं वहां हमें जो है जो हमारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो जो मेहनतें करते हैं, वो जो जिस तरह अपने आप को डिलीवर करते हैं, जो हमारे परचम को बुलंद करते हैं, अगर कोई ऐसा मौका आए, क्योंकि हम जिस वक्त वो ज़िंदा होते हैं उस वक्त हम उनको उस तरह की पजीराई नहीं देते, मगर आज हमने एक ऐसा ही हीरा खोया, एक ऐसे ही माउंटेनियर पाकिस्तान के जिन्होंने बहुत सारे फेदर इन हिज कैप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने नाम की हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मुराद सतपारा की, जिनकी आज जिनका इंतकाल हो गया, जो कि अपने एक वेंचर पे फिर से निकले थे और एक ईंट गिरने की वजह से, दो के वो उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था, मगर वो एक पत्थर गिरने की वजह से, एक चट्टान गिरने की वजह से उनको इंजरी का सामना हुआ। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, एक बर्फ़ का तोदा जो उनको टकराया था, जब तक वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँचे तब तक जो है हम खो चुके थे। एंड मुराद सतपारा की बात करें तो मुराद सतपारा ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मुराद सतपारा के नाम पे, एंड जितने इंटरनेशनल माउंटेनियर्स आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुराद सतपारा सबसे आगे रहे हैं। सो उनकी पूरी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबके लिए ऑब्वियसली एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एंड आई होप कि हम इससे कुछ सीखें और बेहतर कर सकें अपने इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को, वरना हम इसी तरह इम्पोर्टेंट जो हमारे हीरे हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे इस माउंटेनियर्स हैं, इनको हम खोते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो आपको इंटरनेशनल माउंटेनियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी बेहतर होता है। सो विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही है। एंड येस, जहां हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं वहाँ साथ ही साथ बांग्लादेश ए टीम हैज़ रीच्ड पाकिस्तान, ट्रेनिंग कर रही हैं, पाकिस्तान में मौजूद है। कल बांग्लादेश मेंस टीम भी जो है वो आ जाएगी और फिर शुरुआत होगी हमारे रेड बॉल सीज़न की, हमारे टेस्ट क्रिकेट की। सो उसके हवाले से भी बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे उसके हवाले से। और जो है जहां हम डिस्कशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये ना सोचिएगा कि मैं ही बोलती रहूँगी इतनी देर तक, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट और मैं उनको खुशामदीद करती हूँ। राना शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपको भी मैं मुबारकबाद दूंगी फॉर विनिंग दिस गोल्ड मेडल, क्योंकि आई एम ऑन द स्काई राइट नाउ। पता नहीं आप अपनी फीलिंग्स बयान करना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं चाहूँगा ताज़ियत करना जी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का ये खेल जो है ना, ये सबके साथ है। और जैसा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने उन दोस्तों को याद रखना चाहिए जिन्होंने वतन के लिए बहुत कुछ किया हो। बेशक सतपारा हमारा एक प्राइड था, हमारा एक ऐसा हीरा था कि जिसके ऊपर हम मान कर सकते थे। वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। फिर बाद में मैं आता हूँ अब उस खुशी की तरफ के जो आपके चेहरे से भी आया है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैंने इस खुशी का इजहार जब उसने 92.97 जो था फेंका ज्वेलन को, तो मैं भी बहुत अचानक ऐसे उठा हूँ और बड़के मारी है मैंने कि शायद मैंने कभी ऐसा ना किया हो। क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ना सवेरा, उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुश्किलात ही मुश्किलात हर तरफ नज़र आती हैं। हम परेशानी के इस बिल्कुल एक अंधेरे के अंदर जो है वो घिरी हुई कौम है इस वक्त। तो इसमें जब कहीं से एक हल्की सी
चिंगारी जो है रोशनी की जब नमूदार होती है तो वो फिर कुछ और ही समा बना देती है। तो इस अंधेरे के दौर के अंदर के जो इस वक्त अरशद नदीम ने काम दिखाया है और अपने बलबूते पर दिखाया है, अपने जोरे बाजू पर दिखाया है, वो एक ऐसा मतलब खुद रो पौधा है कि जिसको फितरत ने बड़ा किया। बारिशें हुई, हवाएं चली, धूप लगी और वो एक बड़ा तनावर जो दरख्त है वो बनकर हमारे सामने आया। हाँ। और अब उस तनावर दरख्त को जो है बड़ा करने के लिए बड़े बड़े लोग जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला मिलूंगा तो उससे एक दो सवाल मैं भी करूंगा कि पहले तो मैं ये पूछूंगा कि यार वो पर्ची क्या थी कि जो तुमको थमाई गई जहाज से उतरते ही? आखिर उसमें कौन सा नुस्खा था कि जो आपको बताया गया? हाँ। फिर कान में बहुत सारे लोगों का तजस्सुस है ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो पर्ची क्या थी, वो पर्ची क्या थी, किसकी तारीफ लिखी हुई थी उसमें, किसकी तारीफ करनी थी, किसको नहीं फिर अगर वो पर्ची दे दी गई थी तो फिर कान में क्या यार, वो पंजाबी में कहते हैं काना फूसी। हाँ। ओ जनाब यार उसकी कान के अंदर कह के फिर उसकी जिस तरह थोड़ी को हाथ लगाया गया, यूं यूं किया गया, यार वेख लें, इज्जत रख लें। हाँ। ठीक है ना, ये सारे सवाल हैं लेकिन अभी वो भी नहीं इसका जवाब देगा, क्योंकि हमारे ऊपर जितनी कदगनें लगी हुई हैं ना, हम सब ये समझते हैं कि यार जो वक्त गुजर जाए ना खैरियत से वो गुजर जाए, पता नहीं कोई क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। लेकिन साहब मैं सॉरी कता कलामी की माफी, बिकॉज हम एक ब्रेक पर जाएंगे, मगर जवाब वो ओलंपिक्स पे जाने से पहले मिल गया था। वो जवाब हमें ओलंपिक्स पे जाने से पहले ऐसे मिल गया था कि ये हमारा जैवलिन थ्रोअर जिसको हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ओलंपिक्स पे जाने से कुछ महीने पहले तक जो है वो एक जैवलिन नहीं हमारी जो एथलेटिक फेडरेशन है वो ख़रीद पा रही थी, बिकॉज वो जैवलिन जो नॉर्मली यहाँ पे मोहम्मद यासिर सुल्तान भी आए थे, उन्होंने भी बताया था, जो जैवलिन हमारे यहाँ फेडरेशन में इस्तेमाल की जाती है उसका वेट डिफरेंट होता है फ्रॉम द इंटरनेशनल जैवलिन, और वो इस जैवलिन की तलब कर रहे थे, बहुत अरसे से वो डिमांड कर रहे थे कि उनको ये चाहिए जैवलिन, एंड इवेंचुअली एक इंडिविजुअल ने उस जैवलिन के फंड्स दिए, उस जैवलिन के पैसे दिए और वो जैवलिन अरशद नदीम को मिली, जिस पे उन्होंने फिर प्रैक्टिस की। और जहां वो प्रैक्टिस करते हैं वो आप लोग सबको पता है, दैट इज़ लाइक अवेलेबल एवरीवेयर। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब भी कोई जीत होती है, देयर मेनी फादर्स फॉर अ विक्ट्री, बट जब भी कोई फेलियर होता है, सो फेलियर इज़ ऑलवेज एन ऑर्फन। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्जेशन विद राना शाहनवाज साहब। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली हम अभी तक उसी खुशी में हैं, उसी गोल्ड मेडल के हैंगओवर में हैं और वो गुजर रहा है सिलसिला। और साथ ही साथ हमें जो है एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ज्वाइन इन किया है, वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सवेरा। सो वहीद साहब 1984 से लेके 2024 40 साल लग गए, उस टाइम की खुशी और इस टाइम की खुशी ज़रा आप बयान करना चाहेंगे? नहीं देखें, उस 84 में तो जो हम गोल्ड मेडल जीते हैं, उसका 92 में भी जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो उस टाइम पे तो एक्सपेक्टेड था कि मतलब हम जीत सकते हैं गोल्ड मेडल, क्योंकि हमारी हॉकी उस वक्त बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन ये जो अरशद नदीम वाला जो केस है, जो गोल्ड मेडल जीता है, एक तो ये कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जीता है, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जीता है, दूसरा ट्रैक एंड फील्ड में जीता है, जो कि अनहर्ड है कि पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड में जीते है। तो आई थिंक ये जो गोल्ड मेडल है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, मच मोर देन 1984 और इवन द ब्रॉन्ज इन 92, क्योंकि मतलब पाकिस्तान हॉकी में, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, ये तो ऐसा मतलब इफ यू रिकॉल सवेरा के 94 में एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल्स थे। क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियंस, हॉकी में भी वी वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 94, स्नूकर में हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, स्क्वाश में हम वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में हम मतलब जीते थे। लेकिन कैसे बोलते, उसके बाद से जो है मतलब आई वुड से आफ्टर 2000 के बाद से जो है तकरीबन सारे स्पोर्ट्स में ही एक डिक्लाइन आया है। तो आई थिंक अरशद नदीम ने जो ये मतलब अचीवमेंट की है, अब ये देखें जो करते धरता लोग हैं जो चलाते हैं स्पोर्ट्स को इस मुल्क में, अब उनके ऊपर ये मतलब पूरा जिम्मेदारी है, जिसमें मीडिया में इंक्लूडेड है, कि वो कितना फ़ायदा उठाते हैं इस मतलब इस अचीवमेंट का, इस मूवमेंट का। क्योंकि अगर हमने 1 महीने बाद और सब भूल जाना है और उस वक्त तक जब तक अरशद कोई और मेडल नहीं जीतता, तो फिर तो मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स वहीं के वहीं रहेगी। लेकिन अगर हमने फ़ायदा उठाया है इस मतलब अरशद नदीम के अचीवमेंट का, तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। आप ये देखें कि जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है,
तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह आ रही है बच्चों की जो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो ये होता है जब आप किसी स्पोर्ट्स में बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो ऑटोमेटिक एक वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन देन इट इज अप टू द स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर कि वो इंटरेस्ट को मतलब जो है मेंटेन किया जाए। तो आई होप कि ऐसा हो, लेकिन जितनी तारीफ की जाए अरशद नदीम की मैं समझता हूँ बहुत कम है, इसलिए क्योंकि मतलब ओलंपिक्स में जाना, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, और वो भी कि लास्ट ओलंपिक्स में ही केम 5th एंड देन ही वाज जो कंपटीशन की फील्ड थी इसकी जो 12 थ्रोअर्स थे उसमें बहुत सारे तो सारे टॉप लेवल के मतलब कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हुआ है, कोई ओलंपिक चैंपियन है, कोई कॉमनवेल्थ चैंपियन, मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रांग फील्ड। सो दैट फील्ड वो जो उसकी थ्रो थी 92.97 मीटर्स की, वो तो कमाल थी मेरे ख्याल से। उसने तो सब कुछ, वो उस थ्रो के बाद मुझे लगता है बाकी सारे जेवलिन थ्रो से वो ठंडे हो गए बैठ गए।